गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे जगद्गुरुपरम्पराम्। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। श्री सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की, श्री प्रियाकांत जू सरकार की, ब्रजधाम वृंदावन की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, पूज्य सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, पूज्य दादा गुरु जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सबको बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य व्यास जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सभी जन खां जय जय सीताराम। आज आप सभी तृतीय दिवस में पूज्य महाराज जी के पावन सानिध्य में कथा श्रवण करने के लिए हम आप सभी विराजित हुए हैं और अद्भुत रसधारा बागेश्वर धाम बालाजी के इस दिव्य प्रांगण में प्रवाहित तो हो रही है। कल जब दास को कुछ क्षण बोलने का अवसर प्राप्त हुआ था तो कल का मंथन दर्शन और प्रदर्शन पर था। आज महाराज जी का प्रभाव और स्वभाव देख करके यही मन में भाव आया है कि भगवत कृपा प्रभाव से नहीं, भगवत कृपा स्वभाव से प्राप्त होती है। प्रभाव से अगर कृपा होती तो गड़बड़ हो जातो तो फिर अंबानी हन के घर ही पे जो है सूर भगवान राते हमारे तुम्हारे घरे आऊ ना पाऊते। बड़े बड़े आदमी पहले ही उन्हें खरीद लेते, कहते तुम राय आओ, सब जने अपन अंधेरे में फिरते, कौनों की गाड़ी में दूसरों चाबी डारत फिरतो। लेकिन भगवत कृपा, बालाजी की कृपा ये प्रभाव से नहीं अपितु हमारे आपके स्वभाव से प्राप्त होती है। और रामचरितमानस के दो प्रसंग बार बार स्मरण आ रहे जो हम ऊके लाने कह रहे कि जो कथा सुनकर के अनुकरण नहीं कर पा रहे उनसे जरूर निवेदन है। रामचरितमानस के दो पात्र महाराज जी बड़े अद्भुत हुए। प्रथम पात्र अयोध्या में है जिसका नाम है मंथरा। राम के राज्य में रहकर के मंथरा सुधर नहीं पाई और लंका में विभीषण रहते हुए बिगड़ नहीं पाया। रामायण के ही दोनों पात्र हैं। लंका के राज्य में रहते हुए रावण जैसे निशाचर, कितना चलत दशानन डोलत अबनी, जब रावण चलता था पृथ्वी डोलती थी, ऐसा निशाचर खल रावण। और उसके राज्य में रहते हुए भी विभीषण बिगड़े नहीं। और विभीषण बाहर एक तरफ लिखे थे रा, दूसरी तरफ माँ, और राम राम जपते रावण एक दिन पहुंच गए, बोले क्यों राम नाम अंकित, तुम राम जी के नाम को लिखते हो, हमारे शत्रु के नाम लिखत। विभीषण जी बुद्धिमान है क्योंकि इनकी संगति हनुमान जी से है, और जिसकी हनुमान जी से संगति हो, हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्य में वो फला, कहाँ अविवेकी हो सकता है। विभीषण जी बोले भैया आपको जो है देखने में तनक सा संदेह हुआ है, देखने में तुम्हारी आंखें तिलमिला गई हुई हैं, तनक बुद्धि गड़बड़ा गई हुई है। रावण बोलो हमारे 2 आंखें होता चले 20 आंखें, हमें तो फुल मेगापिक्सल दिखाई दे।
हमें कैसे देखबे में गड़बड़ी भई। बहुत सुंदर जवाब दिया विभीषण ने। बोले दरअसल तुम्हारा ही नाम लिखा है। बोले कैसे? बोले एक तरफ रा माने रावण, दूसरी तरफ माँ माने मंदोदरी, रावणो मंदोदरी शॉर्ट में लिख दो। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर संगत का प्रभाव हो। संगत किसकी इन्हें मिली? हनुमान जी महाराज की इन्हें संगत मिली। तो जीवन में एक बात गांठ बांध लें, संगति में अगर आपकी अच्छी है और कथा आप श्रवण कर रहे हो, जीवन में अनुकरण कर रहे, तो विभीषण जैसे अगर तुम फंस भी जे हो फिर भी निकर जे हो, ये भी पक्का है। ऐसे पूज्य महाराज जी के पावन सानिध्य में व्यासपीठ के चरणों में बैठ करके हम आप सभी कथा सुन रहे। अब तो जोई के वो है बार बार अनुकरण करो और ऐसी व्यवस्था करो कि बार बार ऐसे महापुरुष बागेश्वर धाम के प्रांगण पर बुंदेलखंड की भूमि पे आ उतराएं, कथा सुना उतराएं और वे भाग्यशाली हों जो सुनत रहें, नहीं तो जो है सीताराम हो जाएं। इसलिए प्रार्थना है। और पाँच है, नहीं तो महाराज जी बार बार कहा मरगटा है सोता ही ठटरी बार है। आओ आज महाराज जी हम सिखा उतरे, हम कहीं महाराज जी बोले ठटरी बरो का कहा खजराओ जाए, हम के महाराज जी ठटरी बरो कहा जो भगवान को नहीं भाऊ की ठटरी बरे, जो बागेश्वर धाम हनुमान जी का नहीं भया, जो संतों का, ब्राह्मणों का, भूदेवों का, गौ माता का, सनातनीय संस्कृति का विरोधी हो उसकी ठटरी बरे, और जो इनका पक्षधर हो उनके घरे जय जय हो वे। जाई व्यासपीठ के चरणन में प्रार्थना है। हम तो जो ही चाहिए हमारे बुंदेलखंड में, पूरे बुंदेलखंड में सबको भलो होए, जय जन कथा सुनत उनको भलो होए और हर घर राम होवे। बुंदेलखंड में, पूरे देश में और पूरे विदेश में कैसे हम आओ तो परिवार तुम्हें सब जने आओ, हम तो कहूँ अकेले के आए नहीं, तुम्हारे सब जने हमाओ परिवार आओ और जब लो जीवी तब लो कथा सुनवाऊ रवि हम देख कब लो नहीं तुम सुधराता आओ, बुढ़ापे लो सुनवाउत रवि कहूँ महाराज जी बार बार अब आउत ही रहे हैं ऐसा निवेदन कर भी, और तुम और सब जन निवेदन करियो। उनको निवेदन कैसे करो? बोलना पड़ेगा। हाँ महाराज जी यही निवेदन से मान है। इसके साथ ही वाणी को विराम, क्योंकि कथा श्रवण करने बैठे हैं। इसे फिर से महाराज जी अगर बुलाना है तो जोर से बोलना पड़ेगा। बोलो बागेश्वर धाम की, श्री प्रिया कांतिजू महाराज की, व्यास जी महाराज की जय। जय सीताराम।